बीकाजी ग्रुप के चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल की अंत्येष्टि में शामिल होने बीकानेर पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्वर्गीय अग्रवाल की पार्थिव देह पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि शिवरतन जी ने बीकाजी ब्रांड को देश दुनिया तक पहुंचाया। बीकानेर के नाम को बीकाजी से जोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वे स्पोर्ट्स में भी सक्रिय थे और बैडमिंटन खेलते थे। पूर्व सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने उनके वक्त में शिवरतन अग्रवाल को उद्यमी के रूप में अवार्ड भी दिया था। मशीनें आने के बाद भी उन्होंने 1000-1500 कारीगरों को काम से नहीं निकाला और लगातार रोजगार दिया। वे उद्यमियों के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। गहलोत ने कहा कि शिवरतन अग्रवाल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। गहलोत ने कहा कि ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद शिवरतन जी ने जो ऊंचाइयां हासिल की वह युवाओं के लिए बड़ा संदेश है कि प्रतिभा हो तो शिक्षा भी सब कुछ नहीं। उनका जाना पूरे राजस्थान और देश के लिए दुखद है। इस दौरान राजनीतिक सवालों पर गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार तथ्यों के साथ नहीं बोलती। रिफाइनरी की 26% भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में ही कंपनी बन गई थी और नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी तय हो गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। क्या कहेंगे आप? एक योगदान देखिए, शिवरतन जी अग्रवाल जो पन्ना के नाम से भी पॉपुलर थे, उनका एक जो नाम उन्होंने बीकाजी के नाम का ब्रांड पैदा किया, देश और दुनिया में पहुंच गया। तो बीकानेर का बीकाजी ने बसाया, उनका नाम रखना, फिर ब्रांड को पूरे देश में दुनिया तक पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और वैसे वो सभी दृष्टिकोण से, मैंने सुना वो स्पोर्ट्स के अंदर भी उनका बहुत बड़ी दखल थी। बैडमिंटन भी खेलते थे और बीकाजी के ब्रांड और इस उद्यमी के कारण से उनको स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे वक्त में अवार्ड भी दिया था। और तीसरा जो है वो जो मैंने सुना है कि आजकल मशीन आ गई है, उसके बावजूद भी जो कारीगर काम करते थे वहाँ, कई लोग निकाल भी देते हैं मजबूरी में, भाई कि तो मशीन आ गई तो हमें नुकसान होगा। पर ये ग्रुप ऐसा था बीकाजी का जिसने जो काम करने वाला 1000-1500 लोग जो भी थे उनको निकाला भी नहीं, उनको काम पे रखा लगातार। यहाँ की एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे वो उद्यमियों के। तो एक कहना चाहिए कि बहु व्यक्तित्व के धनी थे वो व्यक्ति चला गया। आज नेशनल न्यूज़ बनी है तो इसलिए बनी है कि उनकी जो योगदान था वो बहुत बड़ा योगदान था। और प्रतिभा जो है वो खाली पढ़े की मोहताज नहीं होती, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, 8वीं पास के लगभग थे। वो व्यक्ति अगर यहाँ तक ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ले तो इसका मतलब कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है, अगर आप में प्रतिभा है तो कोई खाली शिक्षा होना ही मायने नहीं रखता है। प्रतिभा का जिसमें होती है वो एक अपना बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कामयाबी दिलाती लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्ति भी धनी थे, वो चले गए तो पूरे उनके परिवार को तो ही दुख, राजस्थान वासियों को भी है और पूरे देश के अंदर एक पहचान बन गई थी बीकाजी की। वो भी आज देख रहे हैं भाई कि वो चले गए जो जिन्होंने ब्रांड बनाई थी। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके चाहने वालों को, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। रिश्तों को सहेजना अशोक गहलोत को बहुत अच्छे से आता है। जब भी इस तरह की बात होती है तो गहलोत बीकानेर या घरेलू संबंध है आपके कितनी बड़ी क्षति है उनको जाने। देखिए, मेरे तो 30-40 साल के संबंध है पूरे परिवार से। पर मैंने कहा आपको कि उनका व्यवहार, उनका जो व्यवहार था, निभाना जानते थे रिश्तों को। यही आदमी की खूबी होती है। इतने बड़े ग्रुप के मालिक होने के बावजूद भी अगर मजदूरों का ध्यान रखा उस व्यक्ति ने, तो आम लोगों से, अपने दोस्तों से आप समझ सकते हो कि कैसे संबंध रखे होंगे। मैंने सुना वो तो गाय बगाए दोस्तों को बुला कर गोट भी करते थे। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति था
तो चला गया तो उनकी याद हम सबको रहेगी और उनके परिवार वालों को क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं। तो मेरी बहुत पांच श्रद्धांजलि। राज्य में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 5 राज्य में? नमस्कार। आपको आजकल बीजेपी वाले खूब याद करते हैं। कल मदन राठौड़ ने भी आपके उस बयान पर चुटकी ली है जो सचिन पायलट और आपकी फोटो है, उसको लेकर आपको आजकल आपको लेकर बीजेपी जो है वो काफ़ी एक्टिव रहती है। बीजेपी जो है अब उनके स्थिति बनी हुई, उनके घर में ऐसी स्थिति है, पता नहीं क्यों वो जो है सत्ता में वो है और पूरा अटैक हमारे ऊपर होता है। आप सोच सकते हो कि उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष तो अटैक कर सकता है, आलोचना कर सकता है, कमियां बता सकता है, पर वो इतने घबराए हुए हैं, इतने अपराध बोध से ग्रसित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी जो है और अन्य नेता भी तथ्यों के साथ नहीं बोलते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं। वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप फैक्चुअली गलत बोलते हो तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि आपने अब ये रिफाइनरी कह दिया 26% भागीदारी। अरे जब ये 13 के अंदर हमने बनवाया था, जब रिफाइनरी का फैसला करवाया, उसी वक्त में ये तय हो गया, कंपनी बन गई है, उसका नाम भी SPCL राजस्थान रिफाइनरी का नाम है, SPCL रिफाइनरी नाम है इसका। उस वक्त में भागीदारी है, पर दुर्भाग्य से कोई, मैंने कहा इनको ABCD मालूम नहीं है रिफाइनरी की, इसीलिए आज न्यूज़ देखी होगी पत्रिका में आपने, मैंने दिल्ली में पढ़ी है, जिसमें जो वास्तव में इनको काम करना है रिको के माध्यम से, जहाँ हमारे यहाँ के नौजवान जो है उनको काम मिल सके, वहाँ पर प्लास्टिक आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ही फ़ायदा होगा राजस्थान को। उसमें ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं लोग, कोई उनका विकास काम ठप हो गया है, सड़कें बननी है, बिजली जानी है, सब कुछ होना वहाँ पर, उसी से डेवलप होगा वो एरिया। ये इनको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम लोग इनको तैयार है सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमें बुला के बात तो करे, वो मुझे बुलाए, जिसकी एक्सपर्टाइज कांग्रेस में हो गई, धारीवाल ये मान लो, अर्बन डेवलपमेंट में उनकी मास्टरी है। जो आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या स्कीम बने, हमने कोटा में क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो क्यों नहीं इनके मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी, उनको बुला के बातचीत करें। हम पूरा सहयोग उनको करना चाहते हैं, जो हमारे अनुभव है वो देना चाहते हैं नई सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को। पर अगर मान लो कॉम्प्लेक्स वो नहीं है जो होना चाहिए, भाई कि भैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री, 156 मैंने सीट आई हमारी, वो 32 पे आ गए। हम उनके घर जाते थे, हमारे मंत्री गुलाब सिंह सक्तावत हो, चंद्रमल वेद हो, खेत सिंह राठौड़ हो, देवेंद्र सिंह जी हो, सब उनके घर जाते थे। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो हमारे यहाँ रहते थे होली दिवाली। ये संबंध होते हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनते ही एक हादसा हुआ ट्रेन का, या बीकानेर में देवी सिंह भाटी जी के लड़के की डेथ हो गई, तो मैं उनके लिए रुका, हमारे साथ वो बाजार में आए। वो रिश्ते होते हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के। अब ये लोग अब 9C के लोग हैं, इनको कौन क्या समझावे। मैंने कोशिश की समझाने की, पर लगता है ये समझेंगे नहीं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है, डर की राजनीति आप कह रहे काफी हो रही है। अशोक गहलोत को डर नहीं लगता RSS और भाजपा? अरे भाई, राहुल गांधी तो चैंपियन है देश में, हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आग मिला के बात करता, डरता नहीं किसी से भी। एजेंडा साबित कर दिया उन्होंने, लगा दिया है SC ST OBC और गरीब लोग, चाहे EWS भी क्यों नहीं हो, इन सब का वो ख्याल रखते हैं। पूरे देश में एजेंडा बन चुका, इनकी पोल खुल गई है महिला आरक्षण नाम पर। कितना बड़ा धोखा देश को दे रहे थे। अगर परिसमन कर देते ये 850 सीटों का एक तरफा, तो आप सोचिए क्या होता। जैसे आसाम में हुआ, वोट हमारा ज़्यादा आए और सीटें कमाई पार्लियामेंट में, 3 हमारी 9 उनकी आ गई। ये परिसीमन बहुत खतरनाक था, जिसको कांग्रेस ने विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। वो बधाई के पात्र हैं, वरना देश बर्बाद हो जाता। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल में सरकार आएगी। और महिलाएं जो है वो तो पहल किसने की, राजीव गांधी जी ने करी थी पहली बार। 20 लाख महिलाएं आज देश में काम कर रही है पदों पर, पंचायत राज में, स्थानीय निकाय के अंदर। किसने किया? सोनिया गांधी जी ने पहली बार ये असेंबली में, पार्लियामेंट में आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का, वो उन्होंने पहल करी थी। वो हमें सीख दे रहे हैं कि महिला के आरक्षण के लिए हमने साथ नहीं दिया, वो धोखा दे रहे देश को। वो तो आरक्षण तो मिल चुका है, कानून पास हो चुका है। उन्होंने जिस प्रकार के संशोधन रखे पैसे में लेके,
उसका विरोध कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने किया। 5 राज्य के चुनाव के बारे में सर